अपना एस्केप किसी और में ढूंढने लग जाओगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है अभी 20 से 30 साल वाले फेस के लिए। आगे के लिए भी नहीं है, पर अभी के लिए तो बिल्कुल भी। वैष्णवी मिश्रा दिस साइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग? आई होप अच्छे होगे, नहीं होगे तो चिंता वाली बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया, ठीक है। तो थंबनेल देख के तुमको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, और ये मेरी पहली नॉन एकेडमिक वीडियो है। और मैंने इन्हीं को इसलिए चूज़ किया है इस वीडियो के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये मेरे होम स्टेट से हैं, और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर सर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने एज अ सेवियर भी हमारी जनरेशन के लिए रोल प्ले किया है। और मैं पर्सनली इनसे सीखना बहुत प्रेफर करती हूँ और बहुत सीखने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं जितना लंबे लंबे पॉडकास्ट, एजुकेशनल पॉडकास्ट जैसे राशिया मानी सर के और भी पॉडकास्ट हैं, इन सब चीज़ों को जितना मैं कंपाइल करके छोटी वीडियो में कन्वर्ट करके तुम लोग को समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, उतना करूँगी जितना मुझे और फिर खुद भी समझने की कोशिश करूँगी ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम किस पर्सपेक्टिव से किस वीडियो को देख रहे हो। पर्सपेक्टिव चेंजेस द मीनिंग। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सपेक्टिव से तुम लोग को चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। सो लेट्स बिगिन। हम इस वीडियो की बात करेंगे जो कि 80 मिनट की है, पर हम ट्राई करेंगे कि हम 8 मिनट में समझ सकें कि इस वीडियो का एसेंस क्या है, ठीक है। तो हम पॉइंट वाइज मूव करते हैं एंड लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस। अब सी, कॉन्फिडेंस तुम लोग, कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग विच कम्स फ्रॉम होम, जो कि हमको विरासत में मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ देयर पेरेंटिंग उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा अगर तुमको इस पूरे रैट रेस में अपना अलग से इम्पैक्ट बनाना है। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको बात करना आना चाहिए, क्योंकि बात करना, स्टोरी टेलिंग, ये चीज़ें तुमको कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगी। और फिर अगेन कनेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फिडेंस देखो, अब कुछ लोग ये बोलेंगे भाई कि हम तो इंट्रोवर्ट हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो सकता है, हमारे पास तो कभी था ही नहीं कॉन्फिडेंस, एक्सट्रोवर्ट वाले बच्चे ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता। उसी इंट्रोवर्ट वाले बच्चे को अगर मैं उसके दोस्तों के बीच में रख दूंगी तो उसका बोलना बंद हो जाएगा, क्लोज फ्रेंड्स के बीच में। तो यही फिलॉसफी हमको फॉलो करनी है। हर जगह दोस्त नहीं क्लोज बना लेना है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जिस भी रूम में हमको बोलना हो, जिस मौके पे हमको बोलना हो, हम उस वक्त पे वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनको हम अपने के बराबर समझें या फिर अपने से नीचे ही समझें। तभी तुम कॉन्फिडेंटली वहाँ पे अपनी चीज़ डिलीवर कर पाओगे कन्विंसिंग वे में, ठीक है। सुनते समय हमेशा स्टूडेंट बन के सुनना है, हमेशा इन्फीरियर होके सुनना है, अपने से छोटे से भी हमेशा छोटा ही बन के सुनना है, लेकिन बोलते समय अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है। अगर तुमने अपने आप को हल्का सा भी इन्फीरियर समझा, तुम नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम, इंसान ये भूल सकता है कि तुमने क्या कपड़े पहने थे जब तुम उनसे मिले थे, ये भूल सकता है कि तुमने कौन सी घड़ी पहनी थी, पर वो ये कभी नहीं भूलेगा द वे यू मेड देम फील वार्मथ। अपनी बातों में सामने वालों को अगर तुमने वार्मथ फील करा दी है, उसको सीन की, उसकी दिक्कतें सीन है, उसको वैल्यूबल फील करा है, तो वो तुमको कभी नहीं भूल सकता। और रियल कनेक्शन ऐसे ही बिल्ड होते हैं। हमको शैलो कनेक्शंस नहीं बिल्ड करना है, हमको ये वाले कनेक्शन नहीं बिल्ड करना है कि अरे इसके साथ फ़ोटो खिंचा ली, चलो हमारी दोस्ती इतनी तक है कि इसको टैग कर दिया स्टोरी पे, तू ही यार मेरा करके गाना लगा दिया, और ये कनेक्शन नहीं बिल्ड करना है। उस इंसान के साथ फ़ोटो भले ना हो, लेकिन वो आदमी हमारे साथ मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी 2 बजे भी कॉल करने पे हमारी हेल्प करने के लिए आए, ऐसे कनेक्शन बिल्ड करने हैं, ठीक है। अब ऐसे कनेक्शन ऐसे ही बिल्ड होते हैं कि तुमको बात करना कितनी अच्छी तरीके से आता है। अगर तुम बात शैलो करोगे तो कनेक्शन शैलो बिल्ड होगा। बात एकदम कॉन्फिडेंटली और ऐसे बात करोगे कि हाँ, यू वैल्यू योर सेल्फ, यू वैल्यू द पर्सन सिटिंग बिसाइड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू वैल्यू द कन्वर्सेशन यू आर होल्डिंग। इन तीनों चीज़ को अगर तुम उसको फील कराओगे तो वो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, एंड जेन्युइन रिस्पेक्ट करेगा। तो इसी के साथ हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस विरासत में मिले ना मिले, लेकिन कुछ चीज़ें हमको विरासत में ज़रूर मिलती हैं। इसका जाकिर सर का कहना है इस मामले में ये है कि अगर तुमको ऊपर वाला 100 रुपये दे के भेजा है, तो तुमको एटलीस्ट उसको 1000 करके तो वापस जाना ही जाना है। तुम उस 100 को 0 अगर करके गए तो तुम्हारा इस जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं रहा। तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि जितने भी अनफेयर एडवांटेज के साथ मैं पैदा हुआ हूँ, उन चीज़ों को लेके, उन पे काम करके मैं इससे ट्रिपल
4th इंटू 4 जो भी बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, ट्रिपल मान लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रुपल सॉरी माय बैड, क्वाड्रुपल टाइम्स मैं इसको करके वापस करके जाऊँ। अब चाहे तुमको वापस करना है इन फॉर्म ऑफ चैरिटी, तुमको वापस करना है इन फॉर्म ऑफ नेकी, अच्छा काम करके या जो भी है, पर तुमको इसे वापस करके अगर तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई ये मैंने कोई जीवन जिया है, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम आते हैं एक और पॉइंट पे, जो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि 100 रुपये से अपने 1000 रुपये करते समय जो वक्त है, इस वक्त में तुमको बहुत अप डाउन मिलेंगे। अब इस अप डाउन के बीच में तुम्हारा ज़िल्लत और इज़्ज़त का कोटा भी होता है। जाकिर सर का कहना इस मामले में यह है कि तुम अपना ज़िल्लत का कोटा जितनी जल्दी ख़त्म कर लोगे, जितनी जल्दी बेइज्जती वाली सारे काम कर लोगे, जितनी जल्दी ये सारे नहीं, वो वाला एक फेज़ होता है जिसमें तुम खुद पे काम करे जा रहे हो, उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, सब लोग तुमको नकारा समझ रहे हैं, वर्थलेस समझ रहे हैं, लेकिन तब भी तुम अपने काम में लगे हुए हो। ऐसा फेज़ जितनी जल्दी आ जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये ज़िल्लत का कोटा ख़त्म, फिर तो बस फिर चांदी ही चांदी है, क्योंकि ग्राफ ऐसे से ऐसे ही तो जाता है ना। इसलिए तो अगर तुम्हारा ये फेज़ अभी चल रहा है तो घबराने की बात नहीं है, इसको जल्दी ख़त्म कर देंगे अपन, और फिर हम अपने विनिंग वाले फेज़ में आ जाएंगे। अब विनिंग वाला फेज़ भी कांस्टेंट नहीं होता, उसको बना के रखने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन ये वाली फेज़ से तो अपन पहले निकले। हमारी जिस एज है, अभी हम सारे एज अ सेम एज वाले जो 18 और 22-23 के बीच में है, अभी सबका यही वाला फेज़ चल रहा है। पर बिलीव योरसेल्फ, हम इस फेज़ से निकलेंगे और हम अदर साइड ऑफ द सी बहुत जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। इन सब के बीच में हम चीज़ जो कॉन्स्टेंटली नेगलेक्ट कर देते हैं इस पेरेंट्स। अब तुमको लगेगा कि अभी तो सक्सेस वाला टाइम है, अभी पेरेंट्स वाली बात, अभी तो उनको हमको सपोर्ट करने वाली बात टाइम है, अभी कहाँ पेरेंट्स वाली बात है। पेरेंट्स वाली बात क्योंकि देखो, बाहर जो लड़ाई चल रही है ना, बाहर घर के बाहर, वो बहुत ख़तरनाक है, वो तुम पे मर्सी नहीं शो करेगी। तो एटलीस्ट तुम्हारा घर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा कैंप जहाँ तुम आके आराम करो वो ऐसा होना चाहिए जो तुमको रिचार्ज करे, समझे। तो इसके चलते तुमको अपने पेरेंट्स से रिलेशन अच्छे करने बहुत ज़रूरी हैं। अब इनसे रिलेशन अच्छे कैसे होंगे? अब मैं समझ सकती हूँ कुछ जनरेशनल गैप होता है जिसके वजह से थिंकिंग मैच नहीं करती है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। और कोशिश ऐसे होगी कि कीप योर पेरेंट्स इन्वॉल्वड इन वॉट एवर यू आर डूइंग। तुम्हारे साथ अगर आज कोचिंग में ये हो गया, तुम्हारे साथ कॉलेज में अगर ये हो गया, तो कीप योर पेरेंट्स इन्वॉल्व। अब तुमको लगेगा कि अरे किच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, उतना बताओ जितने में किच ना करने लग जाएं, लेकिन कीप योर पेरेंट्स इन्वॉल्व। तुम्हारा घर पे अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझो। अब इसके साथ हम सेकेंड चीज़ पे ये भी बात मद्देनज़र रखते हैं कि हर बार यू शुड नॉट बी प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। तुमको हर वक्त रोते नहीं रहना है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा होता है, अरे मेरे को ऐसा उसने बोल दिया, अरे मेरे को मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे को मेरे दोस्त वैल्यू नहीं करते। हर वक्त रोते नहीं रहना है। इमोशनली डिटैच होके तुम कितना किसी के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि तुम्हें करते समय एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि अगर तुमने एक्सपेक्टेशन रखनी चालू की तो तुम अपना डोपामिन हिट, अपना एस्केप किसी और में ढूंढने लग जाओगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है अभी 20 से 30 साल वाले फेज़ के लिए। आगे के लिए भी नहीं है, पर अभी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तुम अपना मूड, अपना वो मोटिवेशन, अपना काम करने का पूरा वो किसी और पे डिपेंड नहीं रख सकते हो। ये बहुत बड़ा लॉस होगा तुम्हारा। एक दिन भी अगर वेस्ट होता है तो इसकी भरपाई करने में तुमको 2 दिन लग जाएंगे, समझे। तो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वंस एक्शन। तो अपना काम अच्छे से करो, अपना गिविंग एटीट्यूड रखो, लेकिन किसी पे डिपेंड मत हो, इमोशनली डिटैच्ड रहो। अब धीरे धीरे वीडियो की एंड की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो एंड में मैं इतना ही कहूँगी, लेट्स डू थिंग्स इन अ बेटर वे एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।